अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। तो ऑर्डर आया है जी सरसों का साग विद मक्खन एंड मकई की रोटी। तो बनाते हैं जी हम ऑर्डर। पहले मैं अपने सालन जो है उसको जला लूँ चूल्हा, तो फिर अपना बाकी काम स्टार्ट करते हैं। खोलना क्या था, खोला क्या होगा, तो जान ही नहीं रहा। बना रही हूँ जी मैं अपने लिए आज बैंगन गोश्त। सालन मेरा बन रहा है और हम बना लेते हैं जी पहले तो हम इसके लिए रख लेते हैं ये टाइम। मैंने 10 मिनट बढ़ा लिया है क्योंकि आपको पता है मकई की रोटी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाना बनता है। पानी मैं गर्म आज ले आई हूँ। आजकल हस्बैंड के लिए पानी गर्म करके रखती हूँ तो वो मैंने वही ले आई। मैंने कहा गर्म क्या करने करते हैं, इसके बाद देखते हैं। और साग हमारे पास पड़ा है, थोड़ा सा हम अपनी चीज़ें ले आए। और आटा, सबसे मेन चीज़ जो है वो आटा है, वो हम ले आए। ये हमने डाल दिया जी आटा और इसमें हम डाल देते हैं जी गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी से ना आटा ज़रा अच्छे से गूंदा जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं कि मैं जब भी मकई का आटा ऑर्डर आता है तो मैं सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ, लेकिन अभी ये है कि पानी है तो मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेते हैं हस्बैंड के लिए, फिर हम और भी डाल देंगे क्योंकि सर्दी है तो ठंडा पानी उनसे नहीं पिया जाता। मैं तो नॉर्मल रूटीन का जो बॉटल में पानी होता है वही पीती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, तो उनके लिए गर्म पानी रखना होता है मुझे, जो मैंने बना के रखा होता है। चलो आटे को हमने थोड़ा सा मसल लिया, अभी बाद में थोड़ा सा करेंगे। थोड़ा सा मैंने और डाल लिया। अभी साग लेके बनाना है। कल तो मैंने पालक बनाई थी, आपको मैंने दिखाया भी है कि कल मैंने पालक और इस तरह की चीज़ें ली थी। साग उसके पास था लेकिन बाथू वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा ले के फिर उसका मैं वेट करूँगी। तो जब वो बाथू भी और ये सारी चीज़ें ले आएगा तो मैं फिर ही जो है ना साग और बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल 2-3 जो हैं वो बॉक्स हैं तो गुजारा हो जाएगा। तो सालन हमारा अपना भी तैयार हो रहा है, ये भी मैंने कर लिया है। अब रह गया जी काम लहसुन अदरक का। अब ये है कि जैसे जैसे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ें मैं छील के काट के रखी होती हैं। अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर उस तरह से नहीं है, तो मुझे है कि अपना ख़राब ना हो चीज़ें, तो मैं फिर टाइमली कर लेती हूँ जैसे ही टाइम होता है, यानी ऑर्डर आता है तो मैं उसके साथ ही बना देती हूँ, अलग से नहीं अभी रख रही।
खुशी हाँ। इसके साथ ही हम सबसे पहले तो रखते हैं जी तवा, क्योंकि हल्की आंच पे रोटी भी बनने में टाइम लगता है। चूल्हे हम सारे जला लेते हैं। अभी मुझे लगता है गैस कम होगी, आज सुबह से गैस अच्छी खासी गैस जो है ना वो आ रही थी। अभी इसको कटा के कम हो गई। ये है जी हमारा साग। इसी के साथ हम ले लेते हैं जी अदरक भी थोड़ा सा, लाजमत हम सारे डालेंगे। कुछ लोग जो है वो इसको हरा प्याज और उसका तड़का भी लगाते हैं, यानी हरा प्याज भी ऐड करते हैं इसमें जब वो तड़का बनाते हैं तो। लेकिन मैं तो खैर ऐसे सिंपल ही लगाती हूँ, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का। हाँ। अच्छा जी, किसी ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि मैंने शामी टिक्की पता नहीं क्या एक डाली है, क्या हुआ है। उसने 2 मांगी थी, पता नहीं उन्होंने खुद ऑर्डर किया था तो इसलिए उन्होंने लिखा है ये। तो जी एक ही कटाकट और पराठे का ऑर्डर था, और एक में मैं एक ही टिक्की डाल के देती हूँ। ये मैंने मेंशन किया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन में, और मैंने वो ही डाली थी, बल्कि मैंने ज़्यादा डाल के दी थी। मैंने दूसरी भी जो थी वो हाफ डाली थी। तो ऐसा नहीं है कि हम जो काम करते हैं तो हम कोई गलत ऑर्डर दे देते हैं या कम दे देते हैं। हमारी कोशिश होती है, और स्पेशली मैं तो हमेशा ज़्यादा ही देने की कोशिश करती हूँ। तो आपको पता नहीं क्यों लगा ये चीज़, मुझे नहीं समझ आई आपके क्वेश्चन की कि आपने ये क्वेश्चन क्यों किया। चलो, साग हमारा गर्म होने के लिए चला गया। हम डाल के देंगे इसमें, और अब हम आ जाते हैं जी अपनी रोटी की तरफ, क्योंकि इस वक्त जो आग इतनी तेज़ आ नहीं रही है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक तो ये क्वेश्चन था, एक और भी कोई क्वेश्चन था, वो उन्होंने और क्या पूछा हुआ था, मेरा ख्याल यही था क्वेश्चन, एक कमेंट था मेरे उस पर। तो ऐसा नहीं है कि हम कम चीज़ देते हैं, हम हमेशा कोशिश हमारी होती है कि हम लें जी। राइडर जो है वो साइन हो गया है, लिहाजा हमें पड़ जाए अब पसूड़ी। ये वाला चूल्हा हम करते हैं बंद, ताकि हमारा जो है खाना जो है वो हम बाद में भी बना लेंगे। मेन जो हमारा फोकस है वो हमारे ऑर्डर पे है। 14 मिनट जो है वो टाइम आ रहा है, और ये देखिए अब मैं अपने पुराने तरीके से ही रोटी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा नरम गूंदा हो ना, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। उस दिन मैंने हाथ से बना ली थी, मुझे हाथ से बनानी आती नहीं है, जो सच्ची बात है।
क्योंकि कभी बनाई नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ, अपने कस्टमर के लिए। थोड़ा सा हाथ को पानी लगा लगा के इसको बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। पेड़ा मेरा काफ़ी बड़ा था, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी बड़ी सी रोटी बन जाए। तवा मैंने धोया हुआ है, 10-12 मिनट है तो उसमें ये इंशाल्लाह रोटी भी अच्छे से पक जाएगी और सालन भी जो है गर्म हो जाएगा। हाँ जी, एक ने कमेंट मेरा ख्याल है उन्होंने ही किया हुआ था, उनको शायद कोई प्रॉब्लम है मेरे से। जी आपके हाथ गंदे हैं और आपका ये है, आपका वो है। पता नहीं कौन फारग लोग होते हैं जो बैठ के इस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं, उनको और कोई काम नहीं होता, वो बस इस तरह के कमेंट करते। अब मैं आटे का काम कर रही हूँ तो लाजमी बात है मेरे हाथों पे आटा भी लगा होगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये देखेंगे ज़बरदस्त सी मेरी रोटी जो है मकई की बन गई है। अब मैं इसको बाकी का तवे के ऊपर डाल के थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किचन में काम करते हैं तो ज़ाहिरी बात है, जब आप आटा गूंद रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो आपके हाथों पे लगा ही होता है। अब जैसे मैं अगर बेसन का काम कर रही हूँ, कि पकौड़ों का काम कर रही हूँ, अगर मैं ऑर्डर बना रही हूँ तो लाजमी बात है मेरे हाथों पे बेसन भी लगेगा, सारा कुछ होगा। तो मुझे ना उनके कमेंट्स की कुछ समझ नहीं आई है कि उन्होंने किस किस्म के कमेंट्स किए हुए हैं ना। बस कुछ लोगों की आदत होती है नुक्स निकालना। मुझे तो ये बस समझ आई है कि वो अपनी आदत से मजबूर है और उन्होंने नुक्स निकालना था, उन्होंने निकाल दिया, दैट्स इट। बाकी नहीं मेरा ख्याल कोई इतनी बड़ी कोई बात है या थी। किचन सबके ऐसे ही होते हैं जैसे मेरा किचन है। हाँ कुछ के होते होंगे हाई फाई किचन, लेकिन जनाब हम लोग सीधे साधे सिंपल से लोग हैं और हमारा किचन भी सिंपल ही है। साथ साथ हम साफ भी करते रहते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है एक नॉर्मल रूटीन में। ये नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए, मेरा अपना नॉर्मल रूटीन भी यही है कि मैं अपने किचन में साथ साथ चीज़ों को उठाती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ, बर्तन धोती रहती हूँ। कभी भी मेरे आपको किचन में बर्तन पड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। इवन कि मैं जितने जितने मर्जी बंदों का खाना बना रही हूँ, मेरे किचन में आपको खाने के अलावा बर्तन नज़र नहीं आएंगे, इस सेंस में कि मैं जो बर्तन खाली होता है उसको साथ साथ धो के रखती रहती हूँ। तो ये हर एक की अपनी अपनी आदत होती है। चलिए रोटी भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। हस्बैंड गए मेरी जुमा पढ़ने, चीज़ें हम देखें साथ साथ समेट लेते हैं अपनी। 10 मिनट है अभी, तो इंशाल्लाह 10 मिनट में हमारी रोटी जो है वो कम से कम तैयार हो जाएगी। क्योंकि मेन इशू जो है वो रोटी का ही है कि रोटी को अच्छे से पका होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मकई की रोटी है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में। स्लो हीट पे भी बनती है और इसको टाइम भी लगता है। ये साग हमारा गर्म हो गया। अब 2 बॉक्स मेरे पास सिर्फ रह गए हैं साग के, तो इंशाल्लाह कल या परसों अगर कोई आता है साग वाला तो लेके, तो फिर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। अब इसको मैं हल्का हल्का ही, इस वक्त ना आग थोड़ी आहिस्ता हो गई है, वरना अच्छी खासी आ रही थी। इसको मैं और स्लो करूं ताकि उधर आग पूरी आए।
क्योंकि ये तो हो गया है। बस इसको मैं फाइनली डालूंगी जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब, यानी गरम गरम ही रोटी के साथ ही, वरना 10 मिनट में तो साग जो है वो ठंडा ही हो जाना है। तो इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दी है, लो बल्कि बंद ही हो गई है। इसको हम थोड़ा सा जला देते हैं चूल्हे को, ताकि ये गर्म रहे। थोड़ा सा हमने चूल्हे पे जला लिए और इधर हमारी रोटी जो है ये तैयार हो रही है। अपना सालन हम बाद में कर लेंगे तैयार, क्योंकि अभी हमने खाना तो है नहीं है। अभी बाबा जी जुमा पढ़ने गए हुए हैं, जुमा पढ़ के आएंगे, उसके बाद फिर वो खाना खाएंगे, तो इसलिए उसकी हमें टेंशन नहीं है। साग जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। इसी तरह मेरी वीडियोस जो हैं वो देखते रहें, पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। राइडर अभी दूर ही है, 7 मिनट आ रहा है। चलो ठीक है, जब तक राइडर आएगा तब तक इंशाल्लाह हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया होगा। ये भी प्रो कस्टमर है जिनका ऑर्डर है। ज़्यादातर मुझे जो आते हैं वो प्रो कस्टमर होते हैं, जो लिया होता है जिन्होंने। अब बेटी के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और टुकन बीच में होने लग गया है। ये देखें कितनी अच्छी रोटी बनी है कि वो फुलके की तरह फूल भी रही है। तो इसको दबा दबा के बनाने का मकसद ये है कि ये अंदर तक पक जाए। एक दफ़ा शायद तो थोड़ी सी रह गई थी तो मुझे कंप्लेन आ गई थी जी रोटी कच्ची है, तो मैंने कहा अच्छा जी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं। ये देखें जैसे फुलका होता है ना, इस तरह से ये फूल रही है। ये जल जाते हैं हम अपने कैमरे को। ये देखें बिल्कुल फुलके की तरह फुली फुली हमारी रोटी बन रही है और होपफुली कि ये अंदर तक पक जाएगी। हल्की आंच है ना, तो हल्की आंच पे बहुत प्यारी सिकती है ये देखें, आपको फील हो रही होगी ये फुली फुली सी। चलो अब हम देख लेते हैं, मैं साथ साथ देख रही हूँ। राइडर अभी तो दूर ही है। बहरहाल जी ऑर्डर हमारा हो गया रेडी। इस पे हम थोड़ा सा लगाएंगे जी घी। ताकि थोड़ी नरम नरम रहेगी। ये देखिए दोनों तरफ से कैसे फूल रही है रोटी। चलें जी घी भी लग गया, अब हम इसे कर देते हैं जी पैक। अपनी हांडी हम इधर ले आते हैं ताकि पकती रहे साथ साथ। इस पे हमने डाल दिया है जी मक्खन।
पहले इसको हम करेंगे इस तरह पैक, फिर दूसरे शॉपर में डालेंगे। हाँ हाँ, अच्छा जी, 3 मिनट पे हमारा राइडर है जी। अब वो 3 मिनट पे आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हम जो है अपनी रोटी जो है इसमें डालते हैं। ये देखें जी, फूली फूली हमारी गर्मा गर्म मकई की रोटी भी तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और ऑर्डर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।